नित्य के सत्संग में सभी साधक भाई बहनों को राम राम। भैया माइक बंद है आपका। श्री राम। नित्य के सत्संग में सभी भाई बहनों को राम राम। हम लोग हमारी साधना पेज नंबर 21 पर हैं। बंधु तथा बांधव, मित्र तथा सुहृद जन सभी राम को अर्पण करने होंगे। उनकी चिंता का भार उसी के कंधों पर होगा। जो कर्तव्य हमारे लिए होगा वह हमसे ही होगा। अपना कुछ सोच के नहीं चलना है कि हमें बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, ये जिम्मेदारी हमारी है, ऐसा सोच के नहीं चलना है। हम प्रभु के अर्पित हो जाएं तो उसके बाद की सारी जिम्मेदारी प्रभु की होती है। नरसिंह मेहता की कहानी आपने सुनी होगी कि उनकी बिटिया की शादी सब कुछ भगवान ने कर दी, वो भगवान के भक्ति में ही लीन रहे। तो इस तरीके से सब कुछ प्रभु को दे देना होगा। कोई कर्तव्य कर्म अपना नहीं होगा। जितना अधिक से अधिक आत्मदान हम कर सकें, अपने अपने का ही दान, मन का, प्राण का, संकल्पों का, यहाँ तक कि अपने विषयों का भी दान। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं वो भी अपने पास न रखनी होंगी, वो भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दो कि ये काम है, ये क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, मद है, सब प्रभु के चरणों में रख दो। जैसा हूँ बस तेरा हूँ, स्वीकार करो, स्वीकार करो। इस तरीके से मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना जमीन में मिल जाता है, जब बीज जमीन में मिल जाता है तो पेड़ बन जाता है विशाल। मिटना ही ना चाहे तो कैसे विशाल पेड़ बने। तो ऐसे ही जो कुछ होगा वो प्रभु के लिए होगा और उसमें ममत्व न होकर रामत्व होगा। हमसे तो कुछ होता भी नहीं है। हम चाहें तो आखिरी सांस के बाद एक सांस और नहीं ले सकते, और ऐसे में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लें। तो ऐसे में हमें पंचवर्षीय बहुत बड़े बड़े योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। हमारा समर्पण ही हमारी साधना का आधार है। अपने बंधु बांधव प्रियजनों को, सबको प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। संकल्पों को, विचारों को, कुविचारों को, सद्विचारों को कुछ हमारा नहीं। हम यंत्र हैं, जैसे तुम चाहो वैसे ले चलो। तो धन तथा वैभव, कीर्ति और सम्मान सभी उसके होंगे। पेज नंबर 22। अब साधक के नहीं होंगे। जो दिया है तुम ही ने दिया है, और जो लिया है तुम ही से लिया है। वह जिस समय चाहे तो ले सकता है। दिया है तो उसने अपने उपयोग के लिए दिया है, हमारे अपने भी उपयोग के लिए दिया है। हम उसका सदुपयोग करें, उसको वेस्ट ना करें। और जब भगवान चाहे तो ले ले। हमारे कोई संकल्प नहीं है कि ये रहे, ये बना रहे, ये भी ना हो कि और आ जाए। तो इस प्रकार से ना हमारी उसको रखने, बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की ऐसा होना चाहिए संकल्प, और ना ही और आता चला जाए, लालच भी ना आना चाहिए। तो हमारा इस जीवन का उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए कि हमें जन्म क्यों मिला है और हम किसके द्वारा भेजे गए हैं और किसके काम के लिए भेजे गए हैं। हम भगवान के पुत्र हैं और जो भी है हम भगवान के लिए हैं। यही समर्पण। जब ये बात अंदर घर कर जाएगी, इसको बार बार विचार करना है, इसको उतार लेना है साधना में। कुछ भी अपना नहीं है। कोई घटना आ रही है तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया ना हो, भगवान का धन्यवाद हो। घटना के आधार पर नहीं कि ये बुरी स्थिति है, ये अच्छी स्थिति है। कुछ भी होगा हमें निर्मल करने के लिए होगा। अगर पत्थर गढ़ना ही ना चाहे खुद को, तो मूर्तिकार उसे अच्छी कला देकर सुंदर मूर्ति कैसे बनाए। उसमें सब कुछ ढालना पड़ेगा। कई कष्टों से गुजर कर, घाटियों से गुजर कर
तब हमें पर्वत की चोटी मिलती है। सफलता ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही कबीर, सूर, तुलसी बन गए। वो सभी कष्टों से गुजरे हैं, उनका नज़रिया सम्यक था, नज़रिया ठीक होना चाहिए। तो ऐसा धन, वैभव, कीर्ति और सम्मान सब उसके होंगे, अब साधक के नहीं होंगे। तो जैसा हूँ बस तेरा हूँ, वह जिस समय चाहे ले सकता है। साधक तो रक्षक मात्र है। जैसे एक कस्टोडियन होता है कि वो कस्टोडियन ये समझ बैठे ये चीज़ तो मेरी है, तो लालच हो जाएगी, उसमें कोर्ट भी जाना पड़ेगा और उसको सज़ा भी होगी। कस्टोडियन की कुछ चीज़ नहीं होती। तो उसी प्रकार से हमें मिली हुई हर वस्तु सब प्रभु का दिया हुआ है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। विद्या, कला इत्यादि भी साधक को अपना न समझना चाहिए। अगर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ रहा है तो न सोचें ज्ञानी हैं, बहुत धन है तो न सोचें धनी हैं। जो भी है प्रभु तेरा है। बिल्कुल निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझको जैसे निर्मल मन वाला जन ही मुझे पा पाता है। तो जैसा है, क्रोध भी है तो प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। अब वह उन्हीं को अर्पण करने होंगे और उन्हीं की इच्छा के अनुसार इसका उपयोग होगा। माँ को खुला क्षेत्र देना होगा, शरीर को पूरी तरीके से खोल देना होगा। ये दे देंगे, ये नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के लिए कोई विकार नहीं है, कोई सद्गुण नहीं है, सब कुछ माँ के द्वारा ही बनाए गए हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण सब माँ के द्वारा बनाए गए हैं। तो उसमें हमें गुरेज नहीं करना चाहिए कि ये दें ये ना दें, सब भगवान को वैसे का वैसा ही दे देना हमको चाहिए। बाय नादानी की तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू, साकी भी तू महफिल भी तू। सब कुछ भगवान ही भगवान है। अगर और ऐसे में जो हमारा आत्म तत्व है उनसे जुदा हो बैठा है तो भगवान को ही सब कुछ, जितना भी संसार का पसारा दिख रहा है, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्यों, ना खुदा तू, बहर तू, किश्ती भी तू, साहिल भी तू, तू ही किनारा है, तू ही कश्ती है, तू ही खुदा है, तू ही नदी है। तो भगवान जब हिलोरे देते हैं तो हिलोरों के रूप में भी वो होते हैं और हमें संभालने वाले भी वो होते हैं। तो हमारी नैया को वही पार करेंगे। इसलिए ये जो प्रभुमय जगत जानता है और सब कुछ जानता है, प्रभु से ही आ रहा है, उसका समर्पण सम्यक होता है, उसका समर्पण विशुद्ध होता है। एंड दैट इज एब्सोल्यूट सबमिशन। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरब भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। जो रास्ता है, जो मंजिल है, जो चलाने वाला है और जो चलने वाला है, वो सब कुछ प्रभु ही है। तो हमें ऐसे में उसी को समर्पित कर देना होगा। उसी की इच्छा के अनुसार उसका उपयोग अंतरात्मा से जो आवाज़ आएगी उसी की सुननी होगी। संकल्पों से काम न चलेगा, बौद्धिगत आदर्शों से काम न चलेगा कि हम तो ये मानते आए हैं, हम ऐसा करते आए हैं। उससे क्या फल मिला? दूसरों के कहने से बड़े बड़े कर्म संस्कार हैं हम तो ऐसा करते आए हैं, हम करेंगे, और नाम जब से क्या होगा, ये भी कर लें वो भी कर लें। जो चार नाव में पैर रखता है वो कहीं नहीं पहुंच पाता। तो हमको जो एक मार्ग मिला है, हम उसी पे तेज़ी से चलें, उसको समझें। और बस अगर ये बात कही गई है कि हमारा समर्पण और होना चाहिए, तो जितनी भी परिस्थितियां आए तो देखें कि मुल्ला जी कितने गहरे पानी में हैं, ये चीज़ देखना है। गर शनावर है तो क्यों मुझसे चुराता है नज़र, मैं समंदर हूँ किसी रोज़ खंगालो मुझको। भगवान कहते हैं अगर तुम गोताखोर हो, बहुत माने हुए गोताखोर हो, तो आओ हमारे अंदर डुबकी लेके देखो, मेरी गहराई नापो। तो भगवान जो भी चीज़ है, समर्पण से हमारी साधना शुरू है और समर्पण पर ही अंत होती है। समर्पण के अंत होते ही अंतिम सोपान भी समर्पण है, और उसके मिलते ही हमारा प्रभु में ही ब्रह्मलीन हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, वो इसी शरीर में होता है। जब सब कुछ, तन भी निर्मल हो जाए, मन भी निर्मल हो जाए, प्राण भी हो जाए, रोम रोम हो जाए,
चित्त निर्मल हो जाए, अहंता और ममता का त्याग हो जाए। ऐसे में इसी शरीर में मिलन होता है और सब अहो भाग्य धन्य भाग हो जाते हैं, सब साक्षी होते हैं, कण कण चेतन हो जाता है। तो ऐसा तभी होगा जब हम अपना क्षेत्र खुला रखेंगे, मुट्ठी बंद नहीं रखेंगे कि नहीं इतना तो हमें करना है या फिर बाकी हम समर्पित करेंगे। नहीं, सब कुछ खुला होना चाहिए और किसी में फ्राउंस नहीं बनने चाहिए, कि सिकुड़न भी नहीं आनी चाहिए मध्य में, अरे ये क्या हो गया, अरे ऐसा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अंदर से प्रभु की ही सब लीला दिखती रहनी चाहिए। उसी की इच्छा के अनुसार उनका उपयोग होगा और निज इच्छा के अनुसार न वस्तुओं का उपयोग होगा, न संबंधों को बरतना होगा। किस क्षेत्र में साधक को क्या करना है, सेवा करनी है तो किस प्रकार की करनी है, यह सभी कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होगा। अब हमारी इच्छा नहीं होगी कि भगवान मुझे अपने से मिला ही लो, अच्छा भगवान दर्शन ही दे दो। ये सब एक प्रकार का अध्यात्म के रूप में एक कलेवर है, चढ़ा दिखने में लगता है अध्यात्म में, लेकिन इच्छा के ही रूप हैं। जो सांसारिक इच्छाएं थी वो अब इस दिशा में होने लगी हैं और आध्यात्मिक इच्छा तो 7 आसमान लांघ जाती है। तो इसलिए काहे रे मनवा रहे उदास, कीट मनोरथ पंख लगा के, चाहत लांघन 7 आकाश, एही से मनवा रहे उदास। संकल्प ही नहीं होंगे तो उलझन भी नहीं होगी उसको पूरा करने की। तो जो हरफन मौला है, जो भक्त दुलारे राम के जित चाहें तित जाएं और तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे ना रह जाएं। माँ की गोद में जो बच्चा है उसे चिंता कैसी, तो माँ की गोद में अपने आप को सौंपना हमें सीखना होगा। ये बार बार माँ मुझे अपना ले, जब इस प्रकार से हम कहेंगे तो वो माँ जो हमारे बिल्कुल अत्यंत निकट है वो हमको अपना लेगी। इस प्रकार से मेरा समर्पण स्वीकार हो माँ, बना मुझको अपना, करूं तेरी सेवा, तुम्हारे ही चरणों में एक प्यार हो माँ। बार बार अंदर से पुकार उठनी चाहिए, मेरे कष्ट सारे हों कल्याण के द्वार, और मेरी प्रेम वीणा का ये तार हो माँ। यानी जो तार बजे वो तेरे द्वारा झंकारित किया जाए। तू ही इस शरीर को अपना यंत्र बना ले और जैसे चाहे जो चाहे कर ले। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई भार ही नहीं है। तो चलोगे सर पे रख करके ये बारी गरा कब तक, खुदा को सौंप दो ये बोझ पुस्तारा गुनाहों का। जो कुछ तुम्हारे सर पे गठरी है, जो प्रारब्ध है, जो संचित कर्म है, वो सारे के सारे उतार दो। अरे ट्रेन में चल रहे हो तो किस लिए गठरी सर पर रखना, माँ लिए चली जा रही है हमको आगे, विकास की अविरल धारा बहती चली जा रही है। इसमें हमारी कोई निजी जिम्मेदारी नहीं है। पत्ती खुद को छोड़ दे तो बहती बहती सागर में मिल जाए। किस प्रकार की यह सभी कुछ भगवान की इच्छा अनुसार होगा। सेवा करनी है तो किस प्रकार की करनी, ये हमारा दायित्व तो नहीं होगा। यहाँ तक कि विकास करना और प्रभु से मिलना भी हमारा दायित्व नहीं है। बच्चे का दायित्व है माँ की उंगली पकड़ना, माँ की गोद में रहना, दूर नहीं भागना कि नहीं हमें तो ये देखना है, ये प्रकृति देख लें, थोड़ा ये नज़ारा देख लें, भटक जाएगा। सबसे अच्छा है, और उंगली पकड़ के चलोगे तो दुनिया का मज़ा भी लेते रहोगे और माँ के सानिध्य में भी रहोगे और उसका कृपा पात्र भी बने रहोगे। तो माँ को नहीं छोड़ना है, उसके सानिध्य में, उसके आलिंगन में, उसकी छाती से चिपके रहना है। जो जितना पा सकेगा माँ से, माँ तो अगाध देती है, अगाध प्रेम करती है, उसको फिर किसी चीज़ का दुख ही नहीं होगा माँ के प्रेम के आगे। तो त्वत् इष्टम भवतु गोविंदम न तु मद इष्टम, मत इष्टम, मेरी इच्छा ना हो पूरी, भगवान जो तेरी इच्छा हो। रोज हम लोग कहते हैं पूर्ति में त्वत् इष्टम भवतु गोविंदम, तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो, ये चीज़ उतर आनी चाहिए। यही उसके समर्पण के साधन सूत्र है।
तो समर्पण का सूत्र यही है कि भगवान की इच्छा हमारी इच्छा बन जाए, हमारी कोई निजी इच्छा ना हो। इस प्रकार समर्पण बाह्य समर्पण से कहीं बढ़कर है। कुछ लोग त्याग कर देते हैं, नहीं नहीं हम इसका त्याग कर देंगे और घर का त्याग कर देंगे, कुछ चीज़ों का त्याग कर देंगे, हम तो अनाज नहीं खाते, हम तो सिर्फ निरा दूध पे रहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं जो कुछ न कुछ प्रण ले लेते हैं। जीवन कठिन नहीं है, हम अपने संकल्पों के द्वारा इसे कठिन बना लेते हैं, और जो कठिनता होती जाती है, जो वैराग्य है, वो जीवन में शुष्कता लाता है। और अगर जीवन सूख जाएगा तो उसमें भक्ति के रस की वर्षा कैसे होगी। तो मैया बरस बरस रसवारी, और इस तरीके से मेरे अंगना भी तू बरसे, अतुल कृपा उरधारी, तू क्यों खड़ा ओट में पगले, भीजन के डर से। और राम रस बरसे, राम रस बरस रहा है, तो हमें भी समर्पित हो जाना चाहिए प्रभु के। जब उस राम रस में हमें बचाना नहीं है, और सब कुछ छोड़ना भी कुछ नहीं है, हमारा मार्ग छोड़ने का नहीं, सब न वैराग्य करने का है, सब कुछ प्रभु से स्वीकार करने का है, हर भोग के लिए। धन्यवाद तेरा प्रभु तू दाता सुख भोग, सारे स्वादु भोज्य का रसमय मधुर सुयोग। हर भोग के लिए भगवान को धन्यवाद देना होगा। कहीं पर हमारे मार्ग में निवृत्ति की बात नहीं कहेगी, नहीं इससे हट जाओ, उससे हट जाओ, ये न देखो, वो न देखो। जीवन में हो, सब कर्तव्य कर्म कर रहे हो, सबके बीच रह रहे हो, स्वधर्म का निर्वाह कर रहे हो, तो शरीर के जो जो अंग हैं, क्या वो अपना गुणधर्म भूल जाएं? क्या जीभ स्वाद लेना भूल जाए? भगवान के द्वारा बनाई गई जीभ है, क्या नाक गंध लेना भूल जाए? ऐसा नहीं हो सकता। कान मधुर धुन सुनेंगे, आंख अच्छे दृश्य से देखेंगे, लेकिन सब कुछ जो है वो प्रभुमय जगत देखना है। तो इस तरीके से हम अगर करेंगे तो हमारा समर्पण भी बढ़ता चला जाएगा कि भगवान कितने विशाल हैं, कहाँ कहाँ समाये हुए हैं, देखो कैसी लीला कर रहे हैं, कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी प्रकृति दे दी। ऐसे करके हमारा समर्पण बढ़ेगा। जब हम सब देखेंगे, आनंद लेंगे, किसी चीज़ का निग्रह नहीं करेंगे कि डिस्कार्ड कर दिया, नहीं ये नहीं वो नहीं, ये हमारी साथ, सब स्वीकार, इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए। तो जब जब ऐसा होगा तो हमारे समर्पण का विस्तार होगा, हम खो जाएंगे इसी में। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, और इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। ये पूरा सृजन जो है, इसी में हम समा जाएं, हमारी कोई इच्छा ही ना हो। बी सो फंडामेंटल एज इज द क्रिएशन। जैसा ये सृजन है, इसमें मौलिकता है, कहीं कोई विरोध दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से हमको भी उतना ही मौलिक हो जाना है, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, सागर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, उसी तरीके से हमको भी वही मौलिकता होनी चाहिए। इस प्रकार का समर्पण बाह्य संन्यास से कहीं बढ़कर है। हम कुछ छोड़ देंगे तो बार बार चिंता हो जाएगी कि वो आ ना जाए, उससे ज़्यादा तो अब चिंता हो जाएगी कि कहीं शहर के लोग आ ना जाए, हम जंगल चले गए, अरे और पछड़ा हो गया, अब मिलने आने लगे हमसे, तो हमें छोड़ना ही नहीं है। जब सब कुछ भगवान का है तो तुम किसे छोड़ोगे? क्या भगवान की किसी चीज़ को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। तो समर्पण का मतलब है जो भगवान देता जाए उसको स्वीकार करते चले जाओ, यही समर्पण है। और प्रभु से स्वीकार करो, प्रभु दे रहा है तो अंदर और हर्ष होगा। यह तो पूर्ण रूपेण आत्मदान है, यहाँ अहम के लिए कोई गुंजाइश नहीं। आत्मा का दान, ये शुरुआत होती है इच्छाओं के दान से, संकल्पों के दान से, बुद्धि के दान से, अहंकार के दान से, और अंत होता है आत्मदान से। अंदर अंदर के कपाट खुलते जाते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और फिर उस प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश खुल जाता है जैसे ही आत्मदान होता है। तो शुरू में तो हमें यही नहीं पता चलता कि हम आत्मवान हैं भी कि नहीं, लेकिन जब जब जो जो चीज़ छोड़ते चले जाओगे, एक एक मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, सबको उसी के अर्पण कर दो। वो जो दे रहा है, स्वाद दे रहा है तो लेते रहो, प्रभु से स्वीकार करते रहो, फिर आत्मदान की स्थिति होगी। और वहाँ पर
कंप्लीट सबमिशन, पूर्ण समर्पण होगा, विशुद्ध समर्पण होगा, और वहाँ कृतज्ञता होगी, अनन्यता होगी, अखंड प्रेम होगा, आनंद होगा। श्री राम। राम राम सर। राम 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 जी, सभी को राम राम। राम 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 श्यामा जी राम राम। राम राम सभी को राम राम। सभी को राम राम, पूजा को राम राम, राम 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 शशि बहन जी, राम 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 अक्षय कुमार बेटा राम राम। राम 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 कुसुम मौसी, राम राम भैया। राम 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 राम। राम राम सभी साधकों को धन्यवाद। कल हम सब इसी समय पर फिर मिलेंगे। राम 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 राम।